बीटीटीएच की एक और न्यू वीडियो में आपका स्वागत है। पिछले एपिसोड में हमने देखा था यान अलायंस का डिफेंस बैरियर जैसे ही टूटता है, प्रोफाउंड लायन सेट के दाउजन यान अलायंस की आर्मी के ऊपर हमला करते हैं। मेड्यूसा सीटियान से फाइट करने के लिए जाती है, बट क्योंकि वो दोनों सेम लेवल पर थे इसलिए मेड्यूसा उसे खत्म नहीं कर पा रही थी। इस पगदड़ के बीच श्यो श्यो की पावर सभी के सामने आती है, जिसे फिर 9 तियानजुन सभी लोगों को श्यो श्यो को पकड़ने के लिए भेज देती है। हॉल ऑफ सोल का एक दाउजन एक्सपर्ट श्यो श्यो को पकड़ भी लेता है, पर तभी वहाँ पर श्योयन आता है और उसे बड़े आराम से मार देता है। श्योयन अपने एलीट दाउजन आर्मी समन करता है। अब आगे एपिसोड बिल्कुल उसे सीन से स्टार्ट होती है। जैसे ही सभी लोग श्योयन की इस खतरनाक दाउजन आर्मी को देखते हैं, देखकर शॉक्ड रह जाते हैं। कहते हैं ये कितनी ज्यादा फ्राइटनिंग लाइनअप है। जो लोग श्योयन को पुराने समय से जानते थे कहने लगते हैं ये पर्सन आखिर कितना ही समय बीता है कि हम लोग इससे आखिरी बार मिले हैं, और देखो अब ये कितने ज्यादा हाई लेवल पर पहुंच गया है। इधर हम लोग श्योयन को देखते हैं जो कि अटैक का कमांड देने के बाद अपनी डॉटर श्यो श्यो को देखता है और फिर प्यार से पूछता है तुम्हारा नाम क्या है। छोटी श्यो श्यो ध्यान से अपने फादर श्योयन को देख रही थी, फिर कहती है श्यो श्यो। श्यो श्यो भले ही श्योयन को पहली बार देख रही है, पर श्योयन जो उसको हक करा हुआ है उससे श्यो श्यो को इतनी अच्छी फीलिंग आ रही है, वो इतनी ज्यादा शांत हो गई है, जो कि ये प्रूफ है कि ये दोनों ब्लड रिलेटेड हैं। श्योयन का भी दिल बहुत ज्यादा भावुक हो गया है। वो लिटिल श्यो श्यो को देख रहा है, फिर प्यार से उसके नाक को छूते हुए कहता है श्यो श्यो तुम्हें पता है मैं कौन हूँ। जिसके बाद श्यो श्यो सीरियसली श्योयन को घूरती है, जिसके बाद वो एकदम सॉफ्ट आवाज में रिप्लाई करती है क्या आप फादर हैं। जैसे ही श्योयन श्यो श्यो के मुंह से ये बात सुनता है, उसका दिल जैसे जोर से धड़कने लगता है। श्योयन की पूरी बॉडी एक अच्छी फीलिंग से भर गई है। श्योयन बहुत ही ज्यादा खुश हो गया है। श्यो श्यो को प्यार से देखते हुए कहता है गुड गर्ल। अब जब श्योयन की टीम उधर लायन सेट को पूरी तरह से संभाल ली है, तो श्योयन के भाई भी श्योयन को देखकर उसके पास आ जाते हैं। श्योयन अपने भाइयों को देखकर खुश कहता है बिग ब्रदर सेकंड ब्रदर आप दोनों कैसे हैं। अब यहाँ पर इस वॉर की वजह से ये दोनों जो इतने ज्यादा परेशान हो गए थे, श्योयन को देखकर जैसे उनकी सारी परेशानी ही चल जाती है। शोली श्योयन को मुस्कुराते हुए देखता है, कहता है मेरे भाई तुम ठीक तो हो। अपने बड़े भाइयों के सामने श्योयन भी एकदम रिलैक्स खुश होकर कहता है हाँ। श्योडिंग भी जिसके बाद स्माइल करते हुए कहता है ये अच्छा हुआ कि तुम आ गए और तुमने आने में ज्यादा लेट नहीं करी। दूसरे लोग जैसे हैबदोंग फामा ये सभी लोग भी श्योयन को देखकर खुश थे। सभी लोग श्योयन का वेलकम करते हैं। श्योयन श्यो श्यो को अपने गोद में उठाया हुआ था, पर फिर उसकी नजर उसकी खूबसूरत पार्टनर काइलिन के ऊपर जाती है। काइलिन यानी कि क्वीन मेड्यूसा श्योयन और श्यो श्यो को एक साथ ऐसे देखकर बहुत खुश थी। क्वीन मेड्यूसा श्योयन के एब्सेंस में पूरे यान अलायंस को संभाल कर रखी थी, लीडर की पोजीशन होल्ड कर रही थी, पर अब जब श्योयन वापस आ गया है तो वो अब रिलैक्स कर सकती है। श्योडिंग और श्योली दोनों ही श्योयन और क्वीन मेड्यूसा को जब देखते हैं समझ आते हैं कि क्वीन मेड्यूसा कैसा फील कर रही है। क्वीन मेड्यूसा भी काफी ज्यादा इमोशनल है, वो भी इस वॉर में काफी ज्यादा इंजर्ड हो गई थी और उसे सपोर्ट की जरूरत थी। श्योली ये देखते हुए श्योयन से कहता है थर्ड ब्रदर हमारी भाभी को इन सालों में काफी ज्यादा मुसीबतों का सामना करना पड़ा। अब जब तुम आ गए हो तो तुम्हें इनका अच्छे से ध्यान रखना होगा। अगर तुम ऐसा नहीं करते हो तो मैं और बड़े भैया तुम्हें अपोज करेंगे। हैबदोंग भी स्माइल करते हुए हाँ में सिर हिलाता है, कहता है हाँ तुम सही कह रहे हो, हम सब श्योयन से गुस्सा हो जाएंगे। श्योयन एकदम शांत था। क्वीन मेड्यूसा को प्यार से देखता है और फिर कहता है काइलिन मुझे माफ करना, मेरे वजह से तुम्हें काफी ज्यादा हार्ड टाइम्स झेलने पड़े। मेड्यूसा जैसे ही श्योयन की ये बात सुनती है वो तो एकदम और इमोशनल हो जाती है, पर वो बहुत ज्यादा खुश थी। लेकिन तभी दूसरी ओर उस प्रोफाउंड लायन सेट के लीडर सीटियान को देखता है, जो कि श्योयन से लड़ने के लिए छटपटा रहा था, क्योंकि उसी ने क्वीन मेड्यूसा को इतनी ज्यादा चोट पहुंचाई। तो हाँ श्योयन बहुत ही ज्यादा गुस्सा है और वो अब उसे मारना चाहता है। तो अब फाइट करने का समय आ गया है। तो श्योयन श्यो श्यो से कहता है लिटिल गर्ल अब तुम अपनी मदर के पास जाओ, तुम्हारे फादर को कुछ काम निपटाने हैं। श्यो श्यो हाँ में सिर हिलाती है, जिसके बाद मेडुसा के पास चली जाती है। पर फिर श्योयन उस सीटियान को देखता है, जिसकी वजह से यहाँ पर इतनी ज्यादा प्रॉब्लम हुई है। अब इधर सीटियान श्योयन को देखकर कहता है तो तुम श्योयन हो यान अलायंस के अलायंस चीफ। कहते हुए अगले ही पल अपने स्वॉर्ड को लेकर श्योयन के ऊपर हमला कर देता है। अब ये चीज देखकर मेडुसा और बाकी सभी लोग चिल्लाते हैं श्योयन ध्यान से। सीटियान दाउजुन के 6 स्टार लेवल पर है, पर श्योयन कुछ भी रिस्पॉन्ड नहीं करता है, बस वहाँ पर आराम से खड़ा रहता है। सीटियान श्योयन के ऊपर अपने स्वॉर्ड से हमला करता है, पर उसका हमला श्योयन के सामने इतना ज्यादा वीक था कि वो श्योयन को थोड़ा सा हिला भी नहीं पाता है। सीटियान जो कि दाउजुन के 6 स्टार लेवल पर है और अपने आप को बड़ा स्ट्रॉन्ग मान रहा है, ये देखकर पूरी तरह से शॉक्ड होते हुए चिल्लाता है, कहता है आखिर ये कैसे पॉसिबल हो सकता है। सीटियान इसलिए भी इतना ज्यादा शॉक्ड है क्योंकि सीटियान जो ये पावरफुल
अटैक करा था, उसका ये अटैक इवन एक दाओजुन के 7 स्टार के पर्सन को भी काफी ज्यादा इंजर्ड कर सकता था, पर शेयन तो इसके इस अटैक के सामने थोड़ा सा हिला भी नहीं। सीटियान फिर से अपनी ताकत बटोरता है, शेयन के ऊपर और हमला करता है, लेकिन शेयन की स्पीड इतनी ज्यादा है कि वो शेयन को अब छू भी नहीं पाता है। सीटियान एकदम पगला गया था, उसे समझ नहीं आ रहा था कि अब वो क्या करे, लेकिन तभी अगले ही पल एक तेज हाथ उसके थोपड़े से जाकर लगता है। शेयन का उल्टा हाथ जैसे ही सीटियान के फेस से टकराता है, सीटियान के दांत वांत टूटने लगते हैं। सीटियान खून की उल्टी करते हुए लहराते हुए जाकर एक बड़े से चट्टान से टकराता है। सीटियान इतना ज्यादा एक ही अटैक से इंजर्ड हो गया था कि उसकी हालत ऐसी लग रही थी जैसे वो अब कभी उठ ही नहीं पाएगा, शायद इसके बाद वो मर भी जाता है। और ये डेंजरस नजारा देखकर सभी लोग एकदम शांत हो जाते हैं। प्रोफाउंड लायंस सेट के लोग अपने लीडर को शेयन के एक हाथ से ऐसे खत्म होता हुआ देखकर पूरे शॉक्ड थे। शेयन मच्छर की तरह उसे निपटा दिया था, लेकिन फिर शेयन एक वॉरशिप की ओर देखकर चिल्लाते हुए कहता है, नाइनथियानसुन छुपने की जरूरत नहीं है, बाहर आ जाओ। अब जैसे ही शेयन की बात खत्म हुई थी, वहाँ पर ब्लैक फॉग अपीयर होता है और उसके अंदर से वही डेंजरस नाइनथियानसुन बाहर निकलती है, शेयन को देखती है और फिर हंसते हुए कहती है, तो आखिर तुम यहाँ पर आ गए शेयन बेगर कुत्ते। मैंने एक्सपेक्ट नहीं करा था कि तुम्हारे अंदर इतनी हिम्मत आ जाएगी कि तुम मेरे सामने फिर से आ जाओ, पर अब जब तुम यहाँ पर आ गए हो तो मैं तुम्हें भी कैप्चर करके मेरे साथ और लोगों के साथ ले जाऊंगी। लेकिन शेयन इसकी बातों को सुनते ही सीरियसली घूरते हुए कहता है, पर मुझे लगता है कि तुम्हारे अंदर अब ये करने की क्वालिफिकेशन नहीं है। शेयन की ये बात को सुनकर नाइनथियानसुन गुस्साती है। वो देखती है कि हाँ, शेयन पहले से अब स्ट्रॉन्ग हो चुका है। शेयन भी बहुत कॉन्फिडेंट इसीलिए है क्योंकि ये नाइनथियानसुन भी दाओजुन के 8 स्टार पर ही है और शेयन हेवनली टॉम से निकलने के बाद दाओजुन के 8 स्टार के पीक पर पहुंच गया है। इस तरह से दोनों के लेवल सेम हो गए हैं और जहाँ पर शेयन अपने सेम लेवल के पर्सन से फाइट करता है तो वहाँ पर शेयन हमेशा ही जीतता है। इसीलिए शेयन अभी बहुत ही ज्यादा कॉन्फिडेंट है। पर शेयन की ये बात को सुनकर वो नाइनथियानसुन चिल्लाती है, कहती है, इतना ज्यादा घमंड, क्या तुम्हें सच में लगता है कि तुम अपने इस थोड़े से बढ़े हुए स्ट्रेंथ से मुझे डरा सकते हो? पर शेयन अफसोस, यही तुम्हारा आखिरी जगह होगा जहाँ पर मैं तुम्हें खत्म कर दूंगी। अगले ही पल नाइनथियानसुन के पास 3 और सोल होल के एक्सपर्ट आ जाते हैं। ये सब दाओजुन के 8 स्टार लेवल पर थे। तो यही वो इन्फॉर्मेशन थी जिसमें शेयन को पता चला था कि प्रोफाउंड लायंस सेट के पास 4 दाओजुन के 8 स्टार के एक्सपर्ट है। वो तीनों एक्सपर्ट आते हैं, नाइनथियानसुन से कहते हैं, तो ये लड़का यहाँ पे भी आ गया। हमने ये रूमर सुना था कि होल ऑफ सोल को इसे पकड़ने में काफी ज्यादा प्रॉब्लम हुई थी, तो चलो साथ काम करते हैं और इसको कैप्चर करके सारे क्रेडिट ले जाते हैं। अब जो शेयन के सामने लाइनअप था वो भी बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग था और अकेले शायद शेयन उससे निपट नहीं सकता था, पर शेयन पूरी तैयारी जो करके आया था, इसी वजह से शेयन के पीछे भी 3 दाओजुन के 8 स्टार के एक्सपर्ट अपीयर होते हैं। ये जो 3 लोग थे वो लोग हू ब्रदर्स कहलाते हैं। ये लोग सेंट्रल प्लेन में काफी जाने माने कैरेक्टर्स हैं और इनके बारे में इवन हॉल ऑफ सोल भी जानते हैं और ये लोग हॉल ऑफ सोल से घबराते नहीं हैं। इन लोगों को देखकर वो लोग हंसते हैं, कहते हैं, हा आखिरकार यहाँ पे भी हॉल ऑफ सोल के लोग ही हैं। यही लोग इतने ज्यादा खराब काम करते हैं। अब इन हू एल्डर्स को देखकर हॉल ऑफ सोल के लोग भी गुस्साते हैं, चिल्लाते हैं, कहते हैं, तुम 3 हू एल्डर्स अनएक्सपेक्टेड, तुम बूढ़े भी यहाँ पर लड़ने के लिए आ गए, पर अफसोस अब यहाँ पर तुम्हें भी मरना होगा। हू ब्रदर कहते हैं, दिन भर क्या तुम लोग सपने ही देखते हो? तुम्हें लगता है कि हम लोग तुम्हारे हॉल ऑफ सोल से डर जाएंगे, पर ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। ये दुनिया बहुत ज्यादा बड़ी है, तुम बस अपने वहम में जीते हो कि हॉल ऑफ सोल पूरी दुनिया पर डोमिनेट करेगा। पर आज हम लोग तुम्हें यह सबक सिखाएंगे कि कहीं पे भी अपनी नाक नहीं घुसेड़ते हैं। कहते ही वे हू एल्डर्स शेयन को देखते हैं और फिर कहते हैं, जूनियर पवेलियन चीफ, हॉल ऑफ सोल के इन तीनों बूढ़ों को हमारे हवाले छोड़ दो, हम इन्हें निपटा देंगे, आप उस नाइनथियानसुन को संभालो। शेयन भी बात से एग्री करता है, जिसके बाद सभी लोग अपनी अपनी एनर्जी एक्टिवेट कर लेते हैं। हू ब्रदर्स और तीनों हॉल ऑफ सोल के लोग एक दूसरे से भिड़ जाते हैं। खतरनाक बैटल स्टार्ट हो जाता है, लेकिन फिर से हम लोगों को शेयन और उस नाइनथियानसुन को दिखाया जाता है। नाइनथियानसुन एक डेविल स्माइल हंसती है और फिर कहती है, यहाँ पर हमारा मिशन शाओ क्लैन के सारे मेंबर्स को कैप्चर करना था, पर लगता है सबसे पहले हमें तुमसे डील करना होगा। अगले ही पल नाइनथियानसुन गायब होती है। उसकी स्पीड बहुत ज्यादा तेज थी, जिसको देखकर नीचे खड़े शेयन के दोस्त शॉक्ड थे। लेकिन हम लोग शेयन को देखते हैं जो कि ये चीज देखकर मुस्कुराता है, कहता है, ये स्पीड अभी भी ये सफिशिएंट नहीं है। अगले ही पल वो हवा में वार करता है और वो नाइनथियानसुन जो शेयन को मारने के लिए तेजी से आ रही थी, गायब थी, वो अचानक से अपीयर होती है। नाइनथियानसुन एकदम शॉक्ड, घबराते हुए पीछे हटती है, कहती है, 8 स्टार दाओजुन। शेयन वहाँ पर स्टाइल में उस नाइनथियानसुन को घूरता है,
नाइन तियांजुन को विश्वास नहीं हो रहा था कि इतने ज्यादा कम समय में सेओयन दाओजोन के 8 स्टार पर पहुंच गया है। पर अभी तो ये बात भी आती है क्योंकि सेओयन तो 8 स्टार के पीक पर है, इवन वो उस नाइन तियांजुन को भी सरपास कर दिया है। पर दोस्तों इसी बात के साथ पैड थ्रू द हेवंस का ये वीडियो इस जगह पर खत्म हो जाता है। तो मेरे दोस्तों आप मुझको बताओ कि आपको ये एक्सप्लेनेशन कैसा लगा। नेक्स्ट एपिसोड में इन लोगों की मैं आपको फाइट बताऊंगा। फाइट बहुत ही ज्यादा इंटरेस्टिंग होगी, आपको देखकर बहुत ज्यादा मजा आएगा। काफी सारे न्यू चीजें होने वाली हैं। तो वो वीडियो आपके लिए कल मेरे दूसरे चैनल ओताकू सेनपाई 2 पर अपलोड कर दिया जाएगा। पर उसे देखने के लिए आपको इस वीडियो पर सपोर्ट दिखाना होगा। तो ज्यादा से ज्यादा सपोर्ट दिखाइए, लाइक कीजिए, कमेंट करके बताइए कि वीडियो कैसा लगा। और चैनल को सब्सक्राइब नहीं कर रखा है तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन ऑन कर लीजिए। पिछला एपिसोड नहीं देखा है तो चैनल पर जाकर चेक कीजिए, अपलोड कर दिया गया है। मिलता हूँ मैं आपसे नेक्स्ट वीडियो को लेकर, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।